जय माता दी, जय श्री कृष्ण। तो आज की कहानी मेरी बहुत ज़्यादा खास होने वाली है और कहानी है मेरी तुलसी माँ को लेकर। तो तुलसी के नीचे दीपक शाम को क्यों जलाना चाहिए और उससे हमें क्या लाभ मिलते हैं और हमारे जीवन में चली आ रही परेशानियों का तुलसी के नीचे शाम को घी का दीपक जलाने मात्र से ही अंत हो जाता है। और मैं एक वीडियो तुलसी में जल कब और किस टाइम डालना चाहिए वो भी मैं लेकर आऊँगी। लेकिन आज का मेरा वीडियो है कि तुलसी जी की पूजा और शाम को हमें घी का दीपक क्यों जलाना चाहिए। तो तुलसी जी के नीचे शाम को दीपक जलाने मात्र से ही हमारे सारे कष्ट कैसे दूर होते हैं, मैं चलिए आपको बताती हूँ। एक बार सत्यभामा जी श्री कृष्ण के पास पहुँची और कहने लगी कि आप मुझे तुलसी जी के नीचे शाम को दीपक जलाने से क्या लाभ मिलते हैं वो मुझे बताइए। और आपने मुझे जल डालने की कहानी तो सुना दी। तो श्री कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, सत्यभामा, आपने संसार के कल्याण हेतु ये मुझसे सवाल पूछा है तो इसका जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा। तो सत्यभामा कहने लगी, हाँ जी, मुझे इसके बारे में पूरी कहानी बताइए। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें चलिए एक कहानी के माध्यम से इसके नीचे तुलसी के दिया जलाने से क्या फल मिलता है, मैं एक कहानी के माध्यम से तुम्हें सारा विस्तार बताता हूँ। तो श्री कृष्ण उन सत्यभामा जी को कहानी बताने लगते हैं कि सत्यभामा देवी, बहुत समय पहले की बात है कि जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत पुराणों में लिखी हुई है और पुराणों के हिसाब से ही मैं तुम्हें कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए। तो सत्यभामा भी बहुत खुशी से सुनने लगी। तो श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत समय पहले की बात है, तुंगभद्र नाम नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी, वेदों का ज्ञाता था और वो सभी जितने भी उसके साथ गण थे उन सभी की सहायता करता था। लेकिन उस तपस्वी की जो पत्नी थी बहुत ही उल्टा और बेकार स्वभाव की स्त्री थी, जो कि वो आए गए गणों का ना तो आदर करती ना सम्मान करती, हर समय अपने पति पर हमेशा चीखती चिल्लाती रहती थी और ना उसकी सेवा करती थी। वो उल्टा आए दिन अपने पति से उल्टे सीधे जवाब देना शुरू करती रहती थी और इससे वो ब्राह्मण भी बहुत परेशान रहता और वो चुपचाप अपनी पूजा पाठ में लगा रहता। और वो स्त्री दूसरी जो गिरी हुई औरतें थीं उनके साथ में उठना बैठना था, संत संवर कर दूसरे मर्दों के साथ में संबंध रखना, उनको रिझाना और नए नए वस्त्र पहनकर वो उन्हें रिझाती रहती थी। लेकिन अपने पति का कभी सत्कार नहीं करती, ना आदर करती और ना कोई अतिथि आते उनका सम्मान करती। वन में बन संवर कर नए नए पुरुषों की राह देखती रहती थी और इससे वो भी बहुत परेशान थे। पर वो स्त्री बहुत ही दुराचारी थी और बहुत ही उल्टा थी। और एक दिन वो सच संवर कर एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई और नए पुरुष की राह देखने लगी। और राह देखते देखते शाम हो गई लेकिन कोई भी पुरुष वहाँ होकर नहीं निकला। तो वो जंगल में कोई पुरुष जब नहीं निकला तो विलाप करने लगी और रोने लगी, हाय रे, आज कोई भी इधर होकर नहीं निकला, आज का तो मेरा सजना संवरना व्यर्थ गया। ये कहकर वो विलाप करके जोर जोर से रोने लगी। तभी उसकी विलाप की आवाज़ सुनकर एक शेर वहाँ आ पहुँचता है और शेर उस पर टूट पड़ता है। तो वो शेर जब टूट पड़ता है तो स्त्री कहती है, तू मुझे क्यों खा रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? अगर तुझे मुझे खाना है तो तू ये बता कि मुझे क्यों खा रहा है, इसके पीछे कहानी क्या है? तो जब तू मुझे कहानी बता देगा तो तू मुझे खा लेना। तो शेर कहने लगा, ठीक है, तो मैं तुझसे अपने मैं कैसे मुझे शेर का रूप मिला मैं कहानी बताता हूँ। तो
कह रहा ठीक है। तो शेर उसे अपनी कहानी सुनाने लगा कि कहने लगा कि मैं तुझे अपने बारे में, मैं क्या था पिछले जन्म में, पूरा विस्तार से मैं तुम्हें अपने बारे की कहानी बताने जा रहा हूँ और फिर मैं तेरा ग्रास बनाऊँगा। कह लगी ठीक है। इन दोनों में ये बातें हो जाती हैं और तो शेर उसे बताता है कि बहुत समय पहले की बात है, मैं एक जिस भेष में हूँ उस भेष में नहीं था, मैं भी एक ब्राह्मण था और मैं ब्राह्मण जो जगह जा जाकर और कथाएं वाँचते हैं, मैं वैसे ही कथावाचक था। और लेकिन मुझे किसी भी कथा का ज्ञान नहीं था। मैं मालप्रवाह नदी के मतलब स्थान पर एक गांव में निवास करता था। वहाँ मेरा जो ये रूप है वो रूप नहीं था, ब्राह्मण का रूप था। और मैं कथा घर घर जाकर मैं लोगों को कहानी सुनाता और कथावाचक करता और लोगों से, मुझे पूजा पाठ का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, पर मैं उल्टे सीधे उपाय बताकर लोगों को भ्रमित करता और उनसे बहुत ज़्यादा धन अर्जित करता। और ऐसे करके मैंने बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लिया था और लोगों को बिल्कुल भी गलत राय देकर चलता था, कभी भी उन्हें सही राय नहीं दी, क्योंकि मुझे खुद ज्ञान नहीं था। मैं एक पाखंडी ब्राह्मण था और लोगों से मैं धन अर्जित करता। ऐसे करते करते मेरा शरीर एक दिन बुढ़ापे में बदल गया, मेरे पूरे बाल सफ़ेद हो गए। फिर भी मैं नहीं बाज आया। मैंने 3 दोस्तों के साथ मिलकर, एक राह भटक रहे थे, उन्हें भी पूजा पाठ का झांसा देखकर हम सभी मित्रों ने मिलकर उन्हें पूजा पाठ का, उन्हें बहकावे में बहुत सारा धन लूट लिया। उसी समय मुझे एक पागल कुत्ते ने काट लिया। उसी समय ये दूत आते हैं और मुझे ले जाते हैं यमलोक। तो चित्रगुप्त जैसे ही मुझे ले जाते हैं यमलोक, तो वहाँ चित्रगुप्त के थ्रू मेरा एक पूरा निकाला जाता है कि मेरे पाप कर्म क्या है। तो उसके पाप कर्म देखे जाते हैं। पाप कर्म उसके इतने भयानक थे तो उसे उसके पापों की सज़ा मिलती है और उसको यमराज जी बोलते हैं कि इसे आग की भट्टी में पकाया जाए। उसे ऐसा आदेश दे देते हैं और उसके आदेश का पालन करते हुए उसे आग में झोंक दिया जाता है। और उसके फल के बाद जब फल भोग लेता है, फिर उसे इस जन्म में मुझे बाघ का शरीर प्राप्त होता है। इतना कहकर शेर उस स्त्री पर झपट पड़ा और उसे कुछ ही क्षण में काट कर और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर उसे ग्रास बना लेता है, उसे ख़त्म कर देता है। जब उसे खा लेता है तभी वो स्त्री वहाँ 2 यम प्रकट होते हैं और उसे ले जाते हैं यमलोक। और यमलोक ले जाने के बाद में और उसका भी वह जैसे कि शेर के साथ हुआ था कि उसका काला चिट्ठा कैसे क्या है क्या नहीं है, वो सभी काला चिट्ठा उसे भी बताया जाता है कि तूने क्या किया क्या नहीं किया। और यमलोक ले जाते समय वो भी यही सोच रही थी कि मतलब मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। तो उसका भी काला चिट्ठा निकाला जाता है। तो जब काला चिट्ठा निकाला जाता है तो वो बहुत ही उल्टा और बहुत ही दुराचारी स्वभाव की स्त्री पाई जाती है। तो उसे भी आदेश दिया जाता है कि इसे भी आग की भट्टी में झोंक दिया जाए। कई वर्षों तक उसे इस सज़ा का भोगना पड़ता है और सज़ा भोगते भोगते उसे भी कई वर्षों बीत जाते हैं आग की भट्टी में तपते तपते। उसे पूरी सज़ा मिलती है कि तूने दुराचारी दुष्ट उल्टा स्त्री, तूने बहुत ही दुराचार किए हैं तो उसकी सज़ा तुझे मिलेगी। अब वो कई वर्षों तक ऐसे ही तपाई जाती है आग की भट्टी में। उसके बाद भट्टी में तपाने के बाद फिर उसे एक नारी का जन्म मिलता है। वो चांडाल के घर में जन्म लेती है और वहाँ भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वहाँ भी वो यही कार्य दोबारा से करने में लग जाती है। पर ये अब के उसके इसी जन्म का भोग इसी जन्म में ही भोगना पड़ता है।
कुछ दिन बाद ही उसके पूरे शरीर पर कोढ़ फैल जाता है। इसके कारण उसके घर वाले भी उसे एक झोंपड़ी में पटक देते हैं और नदी के किनारे उसे छोड़ देते हैं। वहीं नदी के किनारे बहुत सी स्त्रियां तुलसी माँ की पूजा अर्चना करती हुई उन्हें देखती है कि ये रोज़ स्त्रियां शाम के समय तुलसी माँ के आगे दीपक जलाती हैं। ये देखकर वो तुलसी माँ का दीपक देखकर उसके मन में होता है कि पता नहीं ऐसा क्या हो रहा है। तो वो तुलसी के नीचे दीपक जलाती है और उसी दिन उसी शाम को उसका दिल फट जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। वहाँ यमदूत प्रकट होते हैं, पर यमदूत जैसे प्रकट होते हैं जैसे ही श्री कृष्ण के दो गढ़ वहाँ प्रकट होते हैं। कहते हैं ये तुम्हारे साथ यमलोक नहीं जाएगी, ये सीधे ही बैकुंठ धाम की से प्राप्ति हुई है। कि बैकुंठ धाम की प्राप्ति कैसे हुई है, तो बहुत उल्टा है। क्या लगे, इसने शाम के समय तुलसी में दीपक जलाया है, उसी मात्र क्षण भर इसके सारे पाप इसके नष्ट हो गए और इसे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है और इसके अब इसने कोई पाप नहीं किया है। ये कहानी उसे जो बैकुंठ धाम से गढ़ आए हुए थे वो बताते हैं कि तुलसी के नीचे दिया मात्र जलाने से ही इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं, इसके पिछले जन्म के भी पाप नष्ट हो गए हैं। तो आपको मेरी कहानी के माध्यम से ये पता चल गया होगा कि तुलसी के नीचे शाम के समय दीवा जलाने से क्या होता है और किस मतलब पाप से मुक्ति मिलती है और उससे बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई और कृष्ण भगवान का बैकुंठ धाम से विवाह आया और स्त्री को सम्मान पूर्वक बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। और ये श्री कृष्ण ने सत्यभामा जी को कथा सुनाई। सत्यभामा जी ने कहा जय हो। और जो भी स्त्री शाम के समय तुलसी के नीचे पूजा अर्चना करती है और घी का दीपक जलाती है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं, सौभाग्यशाली रहती है, उसके घर में कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। और जहाँ तुलसी जी की पूजा होती है मैं वहाँ सदैव निवास करता हूँ। ये कहानी सत्यभामा जी को श्री कृष्ण ने सुनाई थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं ऐसी कहानी आपके सामने लाती रहूँगी। और कोई गलती मेरे से हुई हो तो मुझे आप क्षमा करना और मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं ऐसी वीडियो को और आगे आपके सामने लाती रहूँगी। जय माता दी, जय श्री कृष्ण, जय हो तुलसी मैया की जय।